अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। बेटा, जैसा कि हम जानते हैं आज हमारा एमए का टर्न है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, गॉड्स वंडरफुल गिफ्ट, भगवान के आश्चर्यजनक तोहफा। तो ये क्या है, लेट्स गेट सेट। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये एक छोटी सी बच्ची है, अपने पापा से क्वेश्चन कर रही है, ओ पापा, इट्स टू हॉट इन मंथ ऑफ मार्च के महीने में कितनी गर्मी है। व्हाट वुड हैपन इन मई एंड जून देन, तब मई और जून में क्या होगा। मार्च शुडंट बी सो हॉट, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके पापा ने क्या कहा, मार्च में ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग कारण। तो उसकी बेटी क्या क्वेश्चन करती है, ग्लोबल वार्मिंग व्हाट डज इट मीन पापा, इसका मतलब क्या है, हाउ इट टेक प्लेस, ये कैसे जगहों पे होता है, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए पापा। कांट वी डू एनीथिंग अबाउट इट, क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते पापा। तो इसके पापा क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज़ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, अर्थ के टेम्परेचर से, ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटने से भी होता है। यस वी कैन, तो उसके पापा ने बोले हाँ हम कर सकते हैं। वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड सेव देम ऑल्सो, हमें प्लांट करना चाहिए, उगाना चाहिए, मतलब बहुत से अधिक मात्रा में पौधों को उगाना चाहिए, जिससे हम उसे सेव कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। लेट्स रीड द स्टोरी पढ़ेंगे बेटा हम लोग। स्टोरी में क्या कह रहे हैं, आरना हैड टेकन हर बाथ एंड वाज सीटिंग एंड वाज एट द डाइनिंग टेबल। आरना नहा चुकी थी और डाइनिंग टेबल पे बैठी है। वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट का इंतजार करी। सी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्राइट एंड वंडरफुल संडे, वह आगे देख रही है कि कितना ब्राइट, उज्ज्वल और आश्चर्यजनक रविवार है। हर फादर और टिम्बलर मर्चेंट, उसके पापा एक लकड़ी के व्यापारी थे। वॉज ऑलरेडी एट द टेबल, जो पहले से ही टेबल पे थे। ही वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हिज वर्कर एज टू विच पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वाज बी कट डाउन, वह अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे कि आज कौन सा जंगल का भाग हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो उस आरना इंटरप्टेड हर फादर, अपने पापा को टोकते हुए कहती है आरना, पापा यू शुड नॉट डू दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एज आवर फॉरेस्ट आर फास्ट डिमिनिशिंग, क्योंकि हमारे जंगल तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, डोंट बी रेडिकुलस, मजाक मत करो। ही आंसर्ड, उसके पापा ने आंसर किया, वी नीड द वुड फॉर सो मेनी पर्पसेस एंड इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी यूज़, हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है बहुत सारे उद्देश्यों में, जैसे कि एंड इट इज़ द रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल है, फॉर प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी यूज़, हम बहुत सी चीज़ों के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ ऑल राइट पापा, आरना सेड, आरना ने कहा दैट इज़ ऑल राइट पापा, बट डू यू थिंक दैट वी शुड सेक्रीफाइस आवर फॉरेस्ट फॉर दैट, मगर क्या आपने सोचा है कि हमारे फॉरेस्ट जंगल का त्याग होता जा रहा है, त्याग कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर ऑल, आखिरकार दिस फेलिंग ऑफ ट्रीज इज़ इन द लॉन्ग रन कैन मेक द अर्थ अ डेड प्लैनेट, तेज़ी से पेड़ों की कटाई होने से हमारा अर्थ एक मृत ग्रह बन सकता है, मरा हुआ प्लैनेट। आरना आर्ग्यूड विथ हर फादर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय से अपने पापा से इसके बारे में बहस करती गई। अनटिल फाइनली, आखिरकार, ही रियलाइज दैट शी सैड मेक सेंस, अंतिम में उसके पापा को एहसास हुआ कि वो उसके कहने का मतलब क्या है। मे बी जस्ट परहैप्स, हो सकता है बस शायद, वी एक्चुअली डोंट नीड टू चॉप डाउन द ट्रीज एनीवे, हमें पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं है। सैड आरना's फादर थॉटफुली, सोच विचार कर आरना के फादर ने कहा। तो उसने क्या कहा, यस पापा, सैड आरना हैप्पीली, आरना ने हैप्पी होके मतलब खुशी से कहा, यस पापा
Yes, Papa, said the Anna happily. The answer is in planting lots of trees, maybe as many as you cut. इसका यही जवाब होगा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को प्लांट करना चाहिए. हो सकता है जितना हमने काटा है उससे ज़्यादा प्लांटिंग कर सके. इफ़ यू डू इट टुडे देन टुमारो वी चिल्ड्रन विल मेक थैंक यू फॉर प्लांटिंग ट्री. यदि हम आज से ही ये करते हैं तो कल हम सभी बच्चे थैंक यू धन्यवाद करेंगे और प्लांटिंग ट्रीज पेड़ों को लगाने के लिए. एक्साइटली बोथ आरना एंड हर फादर, उसके पापा और वो दोनों उत्तेजित होकर स्टार्टेड टू मेक प्लान ऑन हाउ टू एजुकेट पीपुल. स्टार्ट की एक प्लान बनाए कि कैसे लोगों को एजुकेट शिक्षित किया जाए अबाउट ट्री प्लांटिंग मतलब पौधों को बोने या लगाने के बारे में. जस्ट देन आरनास अंकल ज्वाइन देम एट द टेबल. तभी तुरंत उसके अंकल, आरना के अंकल थे, वो भी टेबल ज्वाइन कर लिए, मतलब टेबल पे बैठ गए. ही वॉज एन अनप्लीजेंट मैन. वो बहुत ही अप्रिय आदमी थे. ऑलवेज क्रैकिंग नॉस्टी जोक्स एंड बोस्टिंग अबाउट हंटिंग एनिमल्स. हमेशा भद्दे मजाक करते थे और शेखी दिखाते थे कि जानवरों के शिकार के बारे में. ही टोल्ड देम हाउ द प्रीवियस मंथ. उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे उन्हें पिछले महीने ही हैड किल्ड द टाइगर. उन्होंने एक टाइगर को मारा था. हु हैड 3 कब्स. टाइगर जिसके 3 कब्स थे, जिस टाइगर के 3 कब्स थे उन्होंने उस टाइगर को मारा था. ही हैड एम्ड हिज गन एट द टाइगर बट द टाइगर हैड जम्प्ड ऑन हिम. उन्होंने अपनी गन से टाइगर को निशाना बनाया लेकिन टाइगर उनके ऊपर जंप कर गया. ही फाइनली मैनेज टू किल हिम. अंत में वो मैनेज कर लिए. एब्सोल्यूट मेड अप स्टोरी सैड आरना फादर. आरना पापा ने कहा वास्तव में पूरी तरह से ये कहानी बन गया. व्हाट डिड यू डू विद द डेड टाइगर एंड कब्स. आपने उस मरे हुए टाइगर, चीते का और कब्स का, उसके बच्चों का क्या किया. आस्क्ड आरना ने पूछा. आई सोल्ड द टाइगर स्किन फॉर ₹50,000. मैंने टाइगर की स्किन को 50,000 में बेच दिया. एंड द 2 कप्स फॉर 10,000 ईच. और 2 उसके जो कप्स थे टाइगर के जो बच्चे थे उनको भी 10,000 में एक को बेच दिया. मतलब एक 10,000 10,000 ईच है तो 10,000 में एक बेचा गया. ठीक है, दोनों 20,000 के हुए. 1 कप मैनेज टू रन अवे. 1 कप भागने में सफल हो गया. एक्सप्लेन आरनास अंकल. आरना फेल्ट डिस्गस्टेड एंड वाज डिस्टर्ब द होल डे. आरना बहुत ही निराश हुई और पूरे दिन बहुत ही डिस्टर्ब थी. That night, Arna dreamed that she was in a big forest. उसी रात आरना को सपना आया कि वो बहुत ही बड़े जंगल में है. अ टाइगर कब was crying. एक टाइगर का बच्चा रो रहा है. फॉर हर मदर, अपनी मम्मी के लिए. एंड आरना saw many tigers approaching her. और आरना ने देखा कि बहुत सारे टाइगर्स उसके पास आ रहे हैं. ठीक है, आरना ने देखा बहुत सारे टाइगर उसके पास आ रहे हैं. द किंग टाइगर आस्क्ड आरना. जो राजा था, किंग टाइगर, जो राजा चीता था, उसने आरना से पूछा. लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची. डू यू नो हु किल्ड द टाइगर. क्या तुम जानती हो किसने चीतों को मारा है. लुक एट द कब. कैन यू थिंक ऑफ योर सेल्फ बींग लेफ्ट विदाउट योर मदर. क्या तुम खुद को छोड़कर अपनी माँ के बिना रह सकती हो. अपनी माँ को छोड़कर उनके बिना रह सकती हो. हाउ सैड वुड यू फील. कैसा लगेगा तुम्हें. आरना फेल्ट मिसरेबल. आरना बहुत ही दुखी हुई. द किंग टाइगर कंटिन्यूड. डू यू नो हाउ वी हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट. क्या तुम जानती हो कि हम इस ग्रह के अस्तित्व को कैसे बचाने में मदद कर सकते हैं. आरना लुक्ड सरप्राइज एंड आस्क्ड हिम. आरना बहुत ही सरप्राइज हुई, आश्चर्यजनक से उसको देखी और पूछी कैसे. द किंग सेड. राजा ने कहा, राजा जो चीता था उसने कहा. इफ़ पीपल कीप किलिंग अस. यदि पीपल हमें ऐसे ही मारते जाएंगे. द प्लांट ईटिंग एनिमल विल इंक्रीज ऑन दिस अर्थ. तो पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर बढ़ जाएंगे.
जब ये सब चीता क्या होता है, ज़्यादा ये सब फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ओके, तो अगर ये सब ऐसे ही मरते जाएंगे तो प्लांट खाने वाले एनिमल बढ़ते जाएंगे। ओके, तो दे विल ईट ऑल द प्लांट अराउंड अस, वे क्या करेंगे, हमारे चारों तरफ के पूरे पेड़ पौधों को खा जाएंगे। ठीक है, ऑल अराउंड अस। देन फाइनली गो टू योर क्रॉप्स, फिर आप आपके क्रॉप्स की तरफ भी चले जाएंगे, क्रॉप्स फसल को भी खाने लगेंगे। क्रॉप्स फील्ड, thus your crops will be destroyed and you will have no plant and crops। इस प्रकार आपके क्रॉप्स भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो फसल होती है। एंड यू विल हैव नो प्लांट, आपके पास कोई पौधे नहीं बचेंगे। एंड क्रॉप्स, कोई फसल नहीं बचेगी। व्हाट विल ह्यूमन ईट देन, तब इंसान क्या खाएगा। गॉड हैज़ क्रिएट एवरीवन, भगवान ने सभी को बनाया है। एंड मैन हैज़ नो राइट टू किल अस और डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, इंसान को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें मारे और जंगलों को नष्ट करे। द टाइगर कब लुक्ड सैडली एट आरना, टाइगर कब जो था, टाइगर का बच्चा, वो सैडली दुखी से आरना की तरफ देखा। एज इफ इट वाज बिगनिंग टू सेव द टाइगर्स एंड द ट्रीज, जैसे वह शुरुआत कर रहा था, बाघ और पेड़ों को बचाने की शुरुआत कर रही थी। आरना स्टार्टेड सॉबलिंग, आरना ने रोना शुरू कर दिया। नो नथिंग विल हैपन टू यू, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस बेबी जो कब था टाइगर को, उसको बोली आरना। आई विल टेल यू पीपुल नॉट टू हार्म एनिमल एंड देयर होम्स सच दैट फॉरेस्ट, वो लोगों को बताएगी कि किसी भी जानवरों को या उनके घरों को नष्ट ना करें या कोई हार्म ना पहुँचाए। आरना वेक अप, वाई आर यू क्राइंग, आरना उठो, तुम क्यों रो रही हो। कम ऑन गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, जल्दी आओ और स्कूल ड्रेस्ड हो, स्कूल का ड्रेस पहन के। आरना हर्ड, आरना ने सुना हर मदर वॉइस एंड अंडरस्टूड दैट सी हैड बीन ड्रीमिंग, आरना ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी और वो समझ गई कि वो सपना देख रही है, सपने में डूबी है। सी फेल्ट लाइक शाउटिंग आउट लाउडली टू द वर्ल्ड, उसे लगा कि ज़ोर ज़ोर से वो दुनिया को चिल्ला के बता रही है, नेचर इज़ गॉड्स बिगेस्ट गिफ्ट टू मैन, प्रकृति मनुष्यों के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है। वी मस्ट सेव इट, हमें इसे बचाना होगा। इसका मोरल क्या है बेटा, वी शुड नॉट कट फॉरेस्ट विच आर होम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, हमें पेड़ पौधों को नहीं कट करना चाहिए, जंगलों को नहीं कट करना चाहिए, वे जानवरों के घर होते हैं। डोंट किल एनिमल, जानवरों को ना मारें। लव एंड सेम देम, उन्हें प्यार करें और उनकी सुरक्षा करें। अब विशफुल थॉट क्या है, पीपल विदाउट चिल्ड्रेन वुड फेस होपलेस, बच्चों के बिना लोगों को जैसे निराशा होती है, निराशाजनक भविष्य का सामना करना पड़ता है, जैसे बच्चे ना हो। अ कंट्री विदाउट ट्रीज इज ऑलमोस्ट अ हेल्पलेस, ऐसे ही बिना पेड़ों के देश भी क्या होता है, लगभग असहाय होता है। ठीक है बेटा, तो हमें इससे यही मोरल मिलता है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ओके बेटा, इसकी एक्सरसाइज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी, आप लोग इसे कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा। ओके बेटा।